आखिर नदी और समुद्र में कैसे बनाया जाता पुल और ये हजारों टन का भार कैसे रोक लेता है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। जो आप नदी या समुद्र में बने यह बड़े बड़े पुल को देखते हैं, आज के समय में इन्हें बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले पुल के डिजाइन को इंजीनियर की मदद से बना लिया जाता है और इस डिजाइन में नदी की मिट्टी, पानी की गहराई, पुल पर भर यानी पुल पर चलने वाली गाड़ियों के भर का खास ख्याल रखा जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में इस डिजाइन को एक शेप दे दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले फाउंडेशन यानी पिलर्स को तैयार करना होता है, क्योंकि इन्हीं पिलर पर पुल का पूरा दारोमदार होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बिना पुल का निर्माण ही अधूरा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इन पिलर्स को पानी में कैसे खड़ा करेंगे, तो थोड़ा सा ठहर जाइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो पिलर्स को पानी में खड़ा करने के लिए सबसे पहले इन पिलर्स को तैयार करने वाले कॉफर डैम यानी पानी के भीतर बनाया गया स्टील का घेरा, उसको तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए स्टील के रोड्स की मदद से इन्हें तैयार किया जाता है और दोनों तरफ से इसे ओपन रखा जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि इन कॉफर डैम्स को सर्कल या स्क्वायर शेप में बन जा सकता है, यानी कि इनका शेप पिलर्स के शेप पर डिपेंड करेगा कि इन्हें कैसे बनाना है। जब ये तैयार हो जाते हैं तो अगले स्टेप में इन्हें क्रेन की मदद से पानी के अंदर डालकर सेट कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इसके अंदर से पानी को निकालने का सिलसिला, क्योंकि कॉफर डैम को डालने के बाद इसमें पानी भर जाता है। कुछ ही वक्त में जब मोटर की मदद से इसका सारा पानी बाहर निकल जाता है तो ये खाली हो जाता है और इसमें मिट्टी दिखाई देने लगती है। इसके बाद वर्कर्स की मदद से इसके अंदर लोहे का जाल यानी पिलर्स तैयार किया जाता है, जिससे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जब यह पुल समुद्र की गहराई में बनाए जाते हैं तो इसके लिए स्टील के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं, जिन्हें पानी के अंदर की मिट्टी की खुदाई करके इस पाइप को सेट कर दिया जाता है और फिर उनके अंदर के पानी को मोटर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लोहे की जाल को तैयार करके उसमें कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सर को भर दिया जाता है। इस तरह एक एक करके पिलर्स तैयार हो जाते हैं और इसके साथ ही इसके ऊपर की छत यानी सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक को पहले से तैयार करके रख लिया जाता है, जिन्हें पिलर्स के साथ सेट कर दिया जाता है। आपको हम बता दें कि जब पुल का निर्माण समुद्र के पानी में किया जाता है तो इस सीमेंट के ब्लॉक को बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से ले जाया जाता है। इस तरह से पुल का निर्माण कर लिया जाता है। वैसे आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि पानी पर इन पुलों को बनाना आसान नहीं होता है। दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे पुल पानी पर बने हैं, जो कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इन्हें स्टील की मदद से ही बन जाता है, जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हजारों टन का भार यह पुल कैसे रोकते हैं। लेकिन यह पुल हजारों टन का भार उठाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।